हजूर पिताजी के इस सच से होने वाली है डेरा सच्चा सौदा की जीत और एमएसजी अपना प्रचंड लहराने वाले हैं। जी हाँ सासंगत जी, सभी सासंगत के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। सभी सासंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि जो अपडेट सभी सासंगत को सुनाने जा रहे हैं वो बहुत ही अपडेट इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि हजूर पिताजी सभी सासंगत के बीच में अपना सच साबित करने वाले हैं फाइनली, उसी प्रकार से जिस प्रकार भगवत गीता के अध्याय 16 और श्लोक नंबर 23 में लिखा गया है कि जो मनुष्य शास्त्रों की आज्ञाओं को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है उसे न तो सिद्धि मिलती है और ना ही सुख की परम गति। जी हाँ सासंगत जी, हजूर पिताजी अपना पूर्ण रूप से सिद्ध सच करने वाले हैं। जिस प्रकार से हजूर पिताजी विचलित नहीं हुए, क्योंकि जो अपनी आज्ञाओं को त्याग कर अपनी इच्छा की मनमाना और आचरण करता है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहकावे में आकर अपने मनमाना आचरण कर देते हैं। आपने देखा होगा कि राजनीतिक पार्टी भी कुछ ऐसी है जो अपनी पार्टी को त्याग कर पैसे के लालच में, किसी भी प्रलोभन के लालच में अपनी पार्टी को त्याग देते हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन हजूर पिताजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते और पूरी सासंगत को यह संदेश देते हैं कि अपनी इच्छा से मनमाना आचरण नहीं करना है, क्योंकि भगवत गीता के 16वें श्लोक में और 23 अध्याय 16 में और 23वें श्लोक में कहा है कि मनुष्य को अपनी मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि शास्त्रों का पालन न करने वाले को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों क्षेत्रों में सफलता या परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। सासंगत जी सभी सासंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हजूर पिताजी के जो वचन हम आपको बताने जा रहे हैं उनको बड़े ही ध्यान सुनना है और सभी सासंगत को इस वीडियो को शेयर भी कर देना है, क्योंकि उसी श्लोक में भी यही सारे जो हजूर पिताजी हमेशा सभी सासंगत को बताते हैं। वीडियो को लाइक कर दे सासंगत जी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। उसी श्लोक का भी यही सार है जो हजूर पिताजी ने हमेशा से बरनावा आश्रम में बहुत बार देखा होगा कि हजूर पिताजी ने सत्संग मंच से डायरेक्ट पूरी सासंगत को संबोधित किया है कि हमें बहुत बार ऐसा लालच देने की कोशिश की गई है कि आपको जो है ड्रग्स माफिया के खिलाफ कभी भी ऐसे प्रवचन नहीं करने हैं जिससे हमारे काम पर असर पड़े। यानी कि काम पर असर पड़ने का सीधा सीधा अर्थ है कि हजूर पिताजी उनके खिलाफ बोलते हैं, जो कोई गलत काम करता है तो उनके काम पर असर पड़ता है और उनकी आमदनी कम हो जाती है। उन्होंने हजूर पिताजी को इतनी भी धमकी दी थी कि आपका नंगे शरीर पर आपका सर एडिटिंग करके, यानी कि फोटोओं में एडिटिंग करके आपके सर को बाजार में चिपका देंगे और जिस वजह से आपकी बदनामी होगी। लेकिन हजूर पिताजी ने हमेशा से सत्संग के मंच से बोला है कि हम ना तो कभी किसी के दबाव में आते हैं और ना ही कभी आएंगे। हजूर पिताजी ने उस वक्त जब हजूर पिताजी को एक चिट्ठी के माध्यम से संदेश मिला था, गुम चिट्ठी आई थी हजूर पिताजी के पास, लेकिन हजूर पिताजी ने बिना किसी दबाव में आकर उन्हीं चीज़ों पर सत्संग किया कि आपको ड्रग्स नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, और इतने ज़बरदस्त वचन किए थे जिस वजह से लाखों लोगों ने उस दिन जो है नशा छोड़ा था। सासंगत जी उसी प्रकार से हजूर पिताजी को आज भी बहकाया जा रहा है, हजूर पिताजी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की गई। हजूर पिताजी की वजह से लाखों लोग सुधर रहे थे जो ड्रग्स माफिया नहीं ले रहे थे और उनके विरुद्ध जा रहे थे और अपना समाज में एक अच्छा दायित्व स्थापित कर रहे थे, जिस वजह से समाज को एक संदेश जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि हजूर पिताजी को भी इस वजह से ही इतने गंभीर आरोप लगाए गए हो और गुम चिट्ठी जो हजूर पिताजी के खिलाफ गई थी वो भी इसी वजह से गई हो। और आज हजूर पिताजी का जेल में जाने का भी यही कारण है कि समाज को एक अच्छा संदेश जाए। वे अपने शास्त्रों के विरुद्ध अपनी मनमानी इसकी वजह से नहीं जा रहे हैं। एक प्रकार से जीवन में कितना भी संकट आ रहा है, कितना भी दुखों का सामना करना पड़ रहा है, कितनी भी परेशानी आ रही है, लेकिन उन्होंने इस श्लोक के उस सार का जो अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, हजूर पिताजी एक प्रकार से बिल्कुल सेम टू सेम मैचिंग कर रहा है कि शास्त्रों के विरुद्ध जाकर अपनी मर्जी से काम करने वालों को जीवन में कोई भी सफलता या सुख प्राप्त नहीं होती और ना ही वे अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। यानी कि हजूर पिताजी का अंतिम लक्ष्य ये है कि समाज में, पूरी दुनिया में एक प्रचंड लहराए जो समाज को सुखी और शांति प्रदान करे। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि देश के अंदर कुछ लोगों का हिंदू राष्ट्र बनाने का भी संकल्प है। तो सासंगत जी आप सभी ने भी जो है शास्त्रों के विरुद्ध जाकर कभी नहीं जाना चाहिए और हजूर पिताजी का जो परम लक्ष्य है उसमें आप सभी सासंगत को साथ देना है। और हजूर पिताजी का जो लक्ष्य है कि समाज में जो है कुरीतियाँ और बुराइयां जो फैली हुई है, हजूर पिताजी उन्हें जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि समाज की सेवा करो।
सासंगा जी, हजूर पिताजी ने एमएसजी द मैसेंजर मूवी में भी यही डायलॉग दिया था लास्ट में। आपने अगर पूरी फिल्म देखी है और पूरी फिल्म का निष्कर्ष निकाला है तो हजूर पिताजी ने लास्ट में एक ही बात बोली थी, अगर समाज व जनता की सेवा करना कोई पाप है तो ये पाप हम जीवन भर तक करते रहेंगे। तो ऐसे पाप करने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो समाज की भलाई के लिए काम किया जा रहा हो उसे भले ही कोई पाप बोल सकता है, लेकिन वो पाप नहीं होता, वो एक प्रकार से पुण्य का काम होता है। सिर्फ अपनी अपनी सोच का नज़रिया होता है। सासंगा जी, हजूर पिताजी के वो ज़बरदस्त वचन हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं, जो भगवत गीता के अध्याय 16 के और श्लोक नंबर 23 से मिलता हुआ है कि भाई हजूर पिताजी ने ये बात बताई है कि जो मनुष्य शास्त्रों और आज्ञाओं को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है उसे न तो सिद्धि मिलती है और ना ही परम सुख की प्राप्ति होती है। सासंगा जी, हजूर पिताजी के वचन आपको सुनने हैं और इन पर वचनों पर अमल भी करना है। शास्त्र विधि का महत्व भी बताया हजूर पिताजी ने कि शास्त्रों को पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मार्गदर्शन प्रदान करते हैं वो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसको किस प्रकार से कैसा जो है माहौल के हिसाब से आपको कैसा फैसला लेना आपके लिए सही होता है। जो व्यक्ति को उन आदेशों का पालन करना सिखाता है वह न तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर पाता है, जो मतलब हजूर पिताजी जो बात बताएंगे, आप अगर उनके विरुद्ध चलते हैं तो आप किस तरीके से अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और किस प्रकार से आपको अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना है और जिससे आपको सच्चे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सासंगा जी, हजूर पिताजी के वचनों को आपको लास्ट तक सुनना है। हजूर पिताजी के वचन सुनाने से पहले एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दे, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हजूर पिताजी के जो वचन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गहराई होती है। भगवत गीता पढ़ोगे आप, हजूर पिताजी के सत्संग सुनोगे तो सेम बात बिल्कुल मिलती जुलती बात होती है। जो हमारे जीवन में जितनी ज़्यादा हम हजूर पिताजी के सत्संग सुनते हैं उतना ज़्यादा हमारे जीवन में सुधार आता चला जाता है। जिस प्रकार से सोने को जितना ज़्यादा तपाते हैं, हजूर पिताजी के वचनों को जितना ज़्यादा हम सुनते हैं तो हमें उतना ही ज़्यादा ज्ञान मिलता है और उतना ही ज़्यादा हम निखर कर आते हैं। तो सभी सत्संग से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दे, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस पर हजूर पिताजी के वचन डालने जा रहे हैं। इसीलिए आपको इन वचनों को लास्ट तक सुनना है और इन वचनों पर अमल भी करना है। जी, क्या कहते हैं हमारे धर्म? हमारा हिंदू धर्म में लिखा है, हम सब ब्रह्मा जी की औलाद है। ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री या पैदा किए नर मादा से सारी सृष्टि बनी है। पुरुष का नाम था संभय मनु, औरत सतरूपा, इसलिए हमारी जात मनुष्यता है। संभय मनु, सतरूपा की औलाद, मनुष्यता। अब सुनिए दूसरे धर्म क्या कहते हैं, क्योंकि ये पुरातन धर्म हिंदू है। इस्लाम धर्म कहता है हम आदम और हव्वा की औलाद हैं, इसलिए हमारी जात आदमियत है। सिख धर्म कहता है मानस की जात सब है, एक को पहचान वो। हमारी जात मानस है, इसलिए सबको एक समझो, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है। और ईसाई धर्म कहता था गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी अवर कास्ट। गॉड एक है, इंसानियत हमारी जात है। बताइए कहां फर्क है? सिर्फ भाषा अलग अलग है, धर्मों में लिखा गलत नहीं। हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। अब अगर आप पानी को कभी कहते हो क्या मेरा पानी अलग है, वो कहते नहीं ये पानी नहीं, आव है, जल है, नीर है, वाटर है, वाशर है, नीलू है, नीरू है, अनि है, बहुत से नाम है। क्या पानी के नाम के लिए झगड़ा करते हो कि मेरे पानी को आब क्यों कहा, जल क्यों कहा, वाटर क्यों कहा, वाशर क्यों कहा? नहीं करते। लोग पता है क्या कहते हैं, गुरुजी इतने तो हम समझदार हैं, हमें पता है पानी तो वही है। वाटर, आप, नीलू, नीरू कहने से या अनि कहने से पानी का टेस्ट, स्वाद या रंग बदलता नहीं, गुण नहीं बदलता। वाकई आप समझदार हैं। अरे छोटे से पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता तो उस मालिक का नाम बदलने से मालिक कैसे बदल जाएगा? जरा बताइए।
उसी को राम, उसी को अल्लाह, उसी को वाहिगुरु, उसी को गॉड। सिर्फ नाम बदला है, ताकत तो वो एक ही है, एक ही थी और एक ही रहेगी। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। बात आती है आज के दौर की, ये तो आपको धर्मों की बात सुनाई। आज कैसा समय है, कैसा दौर चल रहा है। लोग सेल्फिश हो गए हैं, बेहद स्वार्थी। हाथ भी मिलाएंगे तो इसलिए कि सामने वाले की अंगूठी हाथ में आ जाए, दूसरे शब्दों में कि यार उससे हाथ मिलाएं जिससे कोई काम लेंगे। आप एक और उदाहरण आपको देते हैं। बहुत बड़े राजा हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं। आपसे वो लोग हाथ मिलाएंगे जिनको आप जानते भी नहीं, और जैसे ओहदा चला गया, पैसा चला गया, अपने भी मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं। नए ने तो हाथ क्या मिलाना है ना स्वार्थी युग, गर्जी युग। स्वार्थ के बिना तो लोग बात नहीं करते, रिश्ते नाते सब स्वार्थों पे टिक गए हैं। स्वार्थ है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कौन माँ, कौन बाप, कौन बहन, कौन भाई। किसी जमाने में हमने, कुछ सालों की बात करें तो राजस्थान के एरिया में हमने देखा, भाई के लिए भाई तड़पता है। एक भाई बीमार है, दूसरा भाई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में जाता है, प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरा भाई बहुत बीमार है, आप कृपा कीजिए, रहमत कीजिए, मेरा भाई ठीक हो जाए। अरे भगवान, अगर उसकी उम्र कम है तो आधी उम्र मेरी उसको लगा दे। ऐसे तड़प के लोगों को हमने रोते देखा, अपने भाईचारे के लिए, अपने खून के लिए। आज का दौर, आज भी भाई भाई के लिए तड़पता है, देखा हमने, वो आपको बताते हैं। एक भाई बेहद बीमार है, दूसरे को भगवान की जगह पे जाते देखा, वो रोते देखा, पर शब्द बदल गए। क्या कह रहा है? हे भगवान मेरा भाई बहुत बीमार है, कब से तड़प रहा है, नरक जैसी जिंदगी जी रहा है, हे भगवान तू उसको उठा ले, उसके पैसे मुझे मिल जाएंगे, उसका हिस्सा मुझे आ जाएगा। आज भी तड़पते हैं, पर रिश्तों के मायने बदल गए हैं, गर्जी हो गए हैं लोग, पर बीज नाश नहीं होता किसी चीज का। आज भी बेगर्ज लोग हैं, पर कितने? आप अपने इर्द गिर्द निगाह मारें, कौन है जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है? कौन है जो किसी को तड़पता देख के खुद तड़प जाता है? अगर कोई ऐसा आपको मिले तो वो बेगर्ज भगवान का कोई प्यारा इंसान हो सकता है, वरना आज किसको फुर्सत है अपने अलावा किसी को देखने की? रोड पे एक्सीडेंट है, कोई तड़प रहा है, मर रहा है, मजाक उड़ाएंगे लोग, देखेंगे कहीं हमारे वाला तो नहीं, बस हजूम इकट्ठा हो जाएगा, हिम्मत नहीं पड़ती उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाएं, क्या पता जान बच जाए। और नर सेवा नारायण सेवा, अगर उसकी जिंदगी बच गई, इससे बड़ा पुण्य आपको और कोई नहीं मिलेगा कमाने के लिए। आदमी की जिंदगी बचाने से बढ़ के और कोई पुण्य नहीं होता। पर ना जी, कौन झमेले में पड़े, कौन उठाए जी, ऐसा कोई झमेला नहीं होता। हमने लोगों को गुरुमंत्र बताया और सभी ऐसा कर रहे हैं हर जगह। रोड पे अगर कोई तड़फ रहा है उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, इतनी ज्यादा सेवा करते हैं बेइंतहा। तो ऐसा करना चाहिए, यही इंसानियत है, वरना शायद शैतानियत है। क्योंकि हैवान, जानवर भी ऐसा नहीं करते। जानवरों का झुंड है, किसी के चोट लग जाए, हमने नीलगाय के झुंड देखे, हिरण के झुंड देखे, राजस्थान में आम है, अगर उनके चोट लग जाए
तो उनका दूसरा साथी जीभ से आके लीपापोती करता है, यहां चोट लगी, चाट रहा है, बाकी सब घेर के खड़े हो जाते हैं। यानी ये, इसको तो हम कहते हैं जानवर। अब आदमी, एक कोई तड़प रहा है उस जैसा, रोड पे लहू लुहान है, देखता है एक्सीलेटर दबा देता है। बताइए जानवर कौन है? आप ही बताइए। सोचिए, आत्मा से झिझकोरिए अपने आप को। हम क्या बन गए हैं? अरे रोबोट बन के रह गए, मशीन बन के रह गए। इंसानियत तो अंदर से खत्म होती जा रही है। भगवान को भी चूना लगा रहे हैं, ठगी मारते हैं, बेईमानी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, कुछ हिस्सा भगवान के लिए निकाल के रख लेते हैं। भगवान, मैंने लाख की ठगी मारी, 151 तेरे। वाह, कितना चूना लगा रहे हैं ना। भगवान कितना भोला है बेचारा। अरे वो 151 भी पूरे नहीं देने, 2 डिब्बे मिठाई के लिए भगवान के सामने रखे, वो 54 वाला पीस भगवान का, बाकी दोनों डिब्बे खुद के। वाह, क्या क्या कमाल करते हैं आप, कितने उस्ताद हो गए हैं आप। भगवान को भी बुद्धू बनाने पे तुले हुए हैं। अरे जिस भगवान ने तुझे बनाया, कितना अजूबा है। कैसा है अजूबा? हम उदाहरण दिया करते हैं। आपने, हमने जो कपड़े पहने हैं, कितनी जगह सिलाई की है, यहां यहां यहां, हर जगह। और कितना टाइम लगा इस कपड़े बनने में। जमींदार बीज डालता है, पहले धरती संवारता है, फिर बीज डालता है, फिर पानी देता है, फिर पौधे बनते हैं, फिर रुई आती है, फिर बीज निकालते हैं, फिर धागा बनता है, फिर धागा फैक्ट्रियों में जाता है, फिर डिजाइन होता है, फिर कपड़ा बनता है। बड़े लोग लेते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर उनके होते हैं, फिर बड़ी दुकानों पे आता है, फिर कोई छोटी दुकानों, वहां से हम कपड़ा लेते हैं, अपना नाप देते हैं, टेलर मास्टर से बनवाते हैं, फिर पहनते हैं तो पहना जाता है छोटा सा कपड़ा। और हमारी बॉडी देखो, भगवान ने चमड़ा चढ़ाया है, एक भी टंका नहीं लगाया है ना अजूबा? देखिए आप, चाहिए, लोग कहते हैं चमत्कार चाहिए। अरे आप एक कपड़ा नहीं वैसे पहन सकते, उसने चमड़ी चढ़ा दी, क्या ये चमत्कार नहीं? आप पेड़ पौधों के पास से जाइए, हर एक की खुशबू अलग, डिजाइन अलग, लकड़ी अलग, हर चीज अलग। क्या ये आदमी ने डिजाइन किया है? जो कहते भगवान नहीं है, तो किसने किया ये डिजाइन? पूछिए, कुदरत ने कैसे कर दिया? कुदरत क्या है? भगवान ही तो कुदरत है। तो मानो ना मानो, चमत्कार तो कदम कदम पे हैं भगवान के बनाए हुए। जो मानते हैं भगवान को, वो ये भी मानते हैं। तो जो भगवान इतना कुछ बना सकता है, क्या लड्डू, जलेबी, नारियल वो नहीं बना सकता? क्या वो आपकी बर्फी का भूखा बैठा है कि आजा बेटा दे जा, मेरे को तो बड़ी भूख लगी हुई है? काम खुद का निकालना है, चूना भगवान को लगाना है। ये कोई भक्ति थोड़ा ही ना है। हमारे धर्मों में साक्षात लिखा है। अब वेदों की बात सुनिए, आपको कोई सच्ची बात नहीं बताएगा जो आज आपको सच सुनने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम आपसे पैसा लेंगे तो हम तो यही कहेंगे ना, चढ़ाओ चढ़ाओ, 10 गुना ले जाओ। नहीं, हम आपको सच बताने आए हैं, पैसा लेने नहीं आए। हमारे वेदों में क्या लिखा है, जरा ध्यान से सुनिए। भगवान से मांगो, पहला शब्द, भगवान से मांगो, देना नहीं, मांगो। क्या मांगो? अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से, भगवान को मांगो। हमारे वेदों में लिखा। इस्लाम धर्म की बात कीजिए, पवित्र कुरान शरीफ में आता है, अल्लाह ताला से कायदे से मांगोगे, अल्लाह ताला से कायदे से मांगोगे तो वो रहमत का दाता है। इतना देगा, इतना देगा
कि दामन छोटे पड़ जाएंगे, उसकी रहमत मूसलाधार बरसती जाएगी, मूसलाधार बरसती जाएगी। सिख धर्म में लिखा, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। जो मांगेंगे और सही तरीके से मांगेंगे, भावना शुद्ध है, विचार शुद्ध है, तो वो जरूर देगा। और ईसाई धर्म में लिखा, गॉड देता है, लेता नहीं। आगे ना सारे धर्मों की एक ही बात। अब ये अलग बात है, सुनाने वाले अलग अलग तरीके से सुनाते हैं। यही बात हमने हरिद्वार में की, सत्संग था, बहुत लोग आए। रात को बड़े बड़े धर्म के ज्ञाता आए, कहते गुरुजी आप कहते हो भगवान लेता नहीं, माँ रोटी बनाती है। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपके अंदर भी कहीं सवाल उमड़ रहा हो। माँ रोटी बनाती है, रोटी माँ ने बनाई, लेकिन उसी रोटी को तोड़ के अगर बच्चा माँ के मुंह में कौर दे देता है तो माँ बहुत खुश होती है। तो उसी तरह भगवान का तो सब कुछ है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा भगवान को दे दें तो भगवान खुश होते हैं। ये उन्होंने कहा, हमसे सवाल किया ये, तो आप रोकते क्यों हो कि भगवान को कुछ नहीं देना चाहिए? हमने कहा माँ ने रोटी बनाई, बच्चे ने तोड़ के खिलाई, माँ ने खाई। अरे जो पैसा भगवान को देते हो, भगवान उठा के जेब में डाल लेना, हम सारा कुछ ही लुटा देंगे। आप एक रोटी की बात करते हो, जो कुछ हमारे पास सब भगवान को दे देंगे। भगवान तो खाता ही नहीं, आप भगवान के आगे रखते हो, हम सब लोग उसके आगे रखते हैं और हमारे जैसे उठा के हिसाब करके अलग से खा जाते हैं। हो तो ये रहा है, उधर तो माँ ने खाया, इधर तो भगवान ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ हमने दिखाया और दूसरे ने उठाया। एक कहता है मैं तो भगवान को दे रहा हूं, दूसरा कहता है मैं तो भगवान से ले रहा हूं। बताओ, चक्कर पड़ गया ना। कहते मैं आदमी से थोड़े ले रहा हूं, मैं तो भगवान से ले रहा हूं। और एक कह रहा है मैं तो भगवान को दे रहा हूं, बीच में रगड़ा रगड़ी, भगवान के पास तो कुछ नहीं गया। तो यही सच है, हम आपको गारंटी देते हैं, चैलेंज करते हैं, ओम अल्लाह वाहिगुरु हरि गॉड खुदा राम दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। अल्लाह कहो, वाहिगुरु राम ईश्वर गॉड, ये हम आपको गारंटी देते हैं। अगर भगवान पैसे का आशिक होता तो हमारे मेले कुचेले नोट क्यों लेता? किसी धनाढ़ आदमी के घर क्यों जाता? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठा रहता। फिर मंदिर मस्जिद बनाने की क्या जरूरत? नोट वाली मशीन के पास चले जाते, वहां भगवान जी मिल जाते, क्योंकि वो तो पैसे के आशिक हैं और उनको करारे करारे नोट मिलते वहां। क्या भगवान को कोई रोक सकता है नोट वाली मशीन के पास जाने से? गॉड इज एवरीवेयर। भगवान कण कण में, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में, वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। हर धर्म चीख चीख के कहता है ये बात। तो इसका मतलब फिर मालिक तो वहां मिलेंगे ना, वो तो फिर हमें इधर तो मिल ही नहीं सकते। ये फजूल की बातें हैं। शुक्र है भगवान बिकाऊ नहीं। अगर भगवान बिकता, पैसे का आशिक होता, तो दुनिया का सबसे धनाढ़ आदमी भगवान को घर बिठा लेता। ए भगवान, सब पैसे तेरे, उस पर टिकट लगा देता। भगवान को देखना है 10,000 की टिकट, बातें करनी है 20,000 की टिकट, और वो टिकट बाद में ब्लैक में बिकती। शुक्र है भगवान बिकाऊ नहीं, वरना भगवान की भी ब्लैक हो जाती इस ब्लैक दुनिया में। ये हकीकत है। हम दावे से कहते हैं आपको, हमारा ओम, हमारा राम, हमारा अल्लाह वाहिगुरु गॉड। अरे वो दाता है, उसे मंगता मत बनाइए। सबको देने वाला है वो, किसी से कुछ नहीं लेता। उसको देना है तो सच्ची श्रद्धा दीजिए, सच्ची भावना दीजिए। वो इसी का भूखा है, पैसे का चढ़ावे का वो भूखा ना था, ना है और ना होगा। वो हमेशा देता है, लेने वाला चाहिए। श्रद्धा कौन सी भावना? उदाहरण के तौर पे, किसी का एक बच्चा हो, उससे बहुत प्यार करता हो, और वो बच्चा हजारों किलोमीटर दूर हो, वहां कोई एक्सीडेंट हो जाए, मालिक ना करे,
कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो फोन करता है, पता नहीं चलता बच्चा जिंदा है, मर गया, चोट लगी, क्या हुआ, बार बार पूछता है, पता नहीं चलता, तो अचानक आंखों से बेअख्तियार आंसू शुरू हो जाते हैं, तड़प जाता है वो माँ वो बाप। तो ये है श्रद्धा, अपने बेटे के लिए एक भावना। ये रुपए में 100 पैसा है, ऐसी भावना जैसी बेटे के लिए पैदा हुई, कोई भगवान के लिए 15-20% 20 पैसे बना ले, हम गारंटी देते हैं भगवान सामने खड़ा हो जाएगा आके। कोई ऐसी भावना बनाओ, ऐसी श्रद्धा बनाओ, ऐसी तड़प बनाओ अंदर, दिखावा मत करो। नाटकों से भगवान खुश नहीं होता, शुद्ध भावना से वो खुश होता है। उसे अमीर भी पा सकता है, गरीब भी पा सकता है, उसको अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। जिसकी शुद्ध भावना होगी वो उसको मिल जाएगा। राजा महाराजाओं ने भी उसको पाया, अति गरीब लोगों ने, भेड़ बकरियां चराने वाले, उन्होंने भी भगवान को पाया, क्योंकि वो तो भावना का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है। लेकिन कलयुग में श्रद्धा पैसा हो गई। जब हम गुरुगद्दी पे नहीं आए, 90 से पहले की बात, सभी धर्मों में जाते थे हम, क्योंकि सभी धर्मों के लोग इकट्ठे रहते थे। हम जाते, पूछते भाई क्या करना होगा, आगे से पता क्या जवाब मिलता, तेरी जो श्रद्धा है चढ़ा दे। हमने कहा श्रद्धा भी कभी चढ़ाई जाती है, वो तो पैदा की जाती है। कहते नहीं नहीं ये वाली श्रद्धा। हमने कहा है इसका नाम भी श्रद्धा है? कहते हाँ आजकल तो यही श्रद्धा है। तो ऐसा हमने सत्संग में सुनाया। एक सज्जन कहीं एक जगह चले गए, वहां आशीर्वाद मिलता था, जैसे ये डंडा कह लीजिए, ये ऐसा कोई मोरछंड कह लीजिए, तो वो ऐसे ही पैसा चढ़ाते, माथा टेकते, तो ऐसे आशीर्वाद आशीर्वाद। तो उस सज्जन ने पैसा नहीं चढ़ाया, हमें आके बताने लगा, कहता गुरुजी मैंने पैसा नहीं चढ़ाया। हमने कहा फिर आशीर्वाद मिला? कहता मिला। हमने कहा फिर क्यों? कहता जी सबको ऐसे ऐसे दे रहे थे और मैंने पैसा नहीं चढ़ाया और मुझे यूं तड़ाक काफी हार्ड वाला आशीर्वाद मिला, कई दिनों तक निशान बना रहा। मैंने साथियों से पूछा यार सबको आराम आराम से आशीर्वाद मिला है, मुझे यूं क्यों मिला? कहते तूने चढ़ाया क्या था? कहता कुछ नहीं। तो फिर ऐसा ही मिलेगा। तो ये तो हाल है। किस ग्रंथ में लिखा है, किस में लिखा है कि ऐसा करना चाहिए? कहीं भी तो नहीं। तो हमारे धर्मों को बदनाम मत कीजिए। हमारा हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई, इस्लाम हमने सारे पढ़े हैं। हम खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, बहुत साइंस में रुचि थी, धर्मों में रुचि थी, घर में सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ थे। साइंस के नजरिए से पढ़ा तो धर्म तो महाविज्ञान है, महासाइंस। इसे बदनाम मत करो। हमारा धर्म को बौना मत बनाओ, बहुत बड़ा है। हमारा भगवान मंगता नहीं, दाता है। सारी दुनिया को बताओ कि हमारा भगवान दाता है। हम क्या बता रहे हैं? किसी अमीर को देखा, कोई बाहर से आया, चढ़ा दे यार, धर्म के नाम चढ़ा दे यार। वो क्या लेके जाएगा? इनका भगवान खाता है, पैसा लेता है। जबकि ग्रंथों में, वेद शास्त्रों में किधर भी नहीं लिखा भगवान लेता है। वहां तो लिखा है वो देता है और देता ही चला जाता है, आदमी की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। तो आज के दौर में नशा है, भगवान के नाम के बिना नशे को, यानी माइंड फ्रेश करना बड़ा मुश्किल है। ड्रग लेता है आदमी, चरस, हीरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, आजकल तो और भी बहुत से नशे। यूथ जो है, नौजवान, हमने देखा ब्रेड में बूट पॉलिश लगा के खाते हैं। एसआर जो चिपकाने के काम आता है बिल्डिंगों में, घरों में, लोग आप जानते होंगे, तो उसको सूंघते हैं, छिपकली को मार के सुखा के उसका पाउडर बना के खाते हैं नशा लेने के लिए। कई जगहों पे सांप का जहर इस्तेमाल तक करते हैं। इतना डेंजर से, इतना भयानक। हमें एक सज्जन ने, बहुत हायर ऑफिसर ने बताया, गुरुजी बड़े बड़े महानगरों में पार्टियां चलती हैं, उनका नाम उन्होंने भूल गए थे वो, तो जिसमें सांप का पॉइजन होता है और उसको एक अलग तरीके से
मेल्ट करके नशा लिया जाता है, वो हायर लोगों की पार्टी में होता है। तो ये भी चल पड़ा है हमारे समाज में, और उससे बर्बादी, लीवर डैमेज हो जाता है, आंतड़ियों का बुरा हाल, माइंड का बुरा हाल। क्योंकि धर्मों में लिखा है राक्षसी खाना पीना आदमी को राक्षस बना देता है। जब समुद्र मंथन हुआ, अच्छी अच्छी चीजें, अमृत, कामधेनु, बहुत कुछ निकला, लेकिन जब नशा निकला ना, राक्षसों ने खाया पिया। शिवजी महादेव ने तो सिर्फ जहर पिया सारे समाज को बचाने के लिए, भांग नहीं पी, जहर पिया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। तो साफ लिखा है, हे हिंदू धर्म के लोगों, शराब नशा मत करना, वरना आपकी बॉडी, आपका शरीर राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा, और आपका घर भी राक्षस प्रवृत्ति, लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, प्यार मोहब्बत सब चला जाएगा। तो ये धर्म की बात को क्या कोई मानता है? आपका महानगर है, क्या शराब के ठेके नहीं है? पोस्ट के, क्या वहां लाइन लगा के हिंदू भाई खड़े नहीं होते? जब हिंदू धर्म में लिखा कि मत खाना पीना, ये तो राक्षस प्रवृत्ति का है। इस्लाम धर्म में भी लिखा है शर प्लस आब, शर माने शैतान, आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी, नशा खाना है, खाओ पियोगे तो शैतानियत के कर्म करोगे, शैतानियत की जिंदगी जियोगे। आगे ना सेम बात, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है, भाषा बदल गई। सिख धर्म में भी लिखा है पोस्त भंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, सुबह का शाम, शाम का सुबह उतर जाता है। अरे नशा करना है तो राम नाम का करो, एक बार चढ़ गया चेहरे पे नूर होगा, अंदर सरूर होगा, और दोनों जहान में नहीं उतरेगा, बार बार पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईसाई धर्म में लिखा है वो नशा कभी ना करो जो गॉड से दूर करे, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। तो हमारी भाषा बदल गई, पहनावा अलग, खान पान अलग, भाषा अलग, और भगवान ने किसी को कुछ अलग नहीं दिया। तो भाई यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है कि आज का दौर नशे का दौर, यूथ नशे में डूब रहा है, बुरा हाल होता जा रहा है, बीमारियां घेर रही हैं। पर ये नशा, ये ड्रग्स जितना भी है, इसको आप लेना चाहें तो बर्बादी है, एक बार आदत पड़ जाए तो छोड़ना बेइंतहा मुश्किल है। पर हैबिट चेंज हो सकती है कब? जब आपके अंदर विल पावर है, विल पावर अपसाइड, देन ड्रग ऑटोमेटिकली गो अवे, नशा चला जाएगा, सब छूट जाएगा। पर वो आत्मबल कैसे बढ़ेगा? क्योंकि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ता है। ऐसा टॉनिक हम सबके अंदर है, हर किसी के अंदर। बस जैसे धरती में पानी, फूलों में खुशबू, सरसों तिलों के दानों में तेल, एक विधि होती है, उससे वो बाहर आ जाता है। उसी तरह आत्मबल हम सबके अंदर है, विल पावर हम सबके इनसाइड है, सबके अंदर है। पर इस विल पावर को गुरु मंत्र, हिंदू धर्म में बोले तो गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में बोले तो कलमा, सिख धर्म में बोले तो नाम शब्द, ईसाई धर्म में बोले तो द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, देन आप उस गॉड को, भगवान को देख सकते हैं। भाषा बदल गई ना, उसी को गुरु मंत्र, उसी को कलमा, उसी को मेथड ऑफ मेडिटेशन, जैसा जिसकी भाषा, जैसा जैसा बोला जाता है। तो वो शब्द हैं। अभ्यास कीजिए जुबान से लगातार लगातार। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपके अंदर का आत्मबल बढ़ता जाएगा, और आत्मबल बढ़ता जाएगा तो आप अपनी सारी आदतें चुटकियों में बदल सकते हैं, चुटकियों में। साइंस भी यही कहती है,
आत्म बल सफलता की कुंजी है। जिनके अंदर विल पावर, आत्म बल होता है, वो दुनिया में सबसे सुखी रहते हैं, वो सबसे अच्छे इंसान बन जाते हैं। तो इसलिए वो विल पावर, आत्म बल बढ़ाने के लिए हम आपको तरीका बताने आए हैं। वो गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र नहीं होता, गुरु मंत्र मतलब भगवान के वो शब्द जो गुरु ने खुद जाप किए हों और गुरु को रिजल्ट आ जाए। तो अगर हमें उन शब्दों से भगवान के नजारे आते हैं तो वही शब्द आपको देंगे तो आपको नजर क्यों नहीं आएंगे? हम भी इंसान, आप भी इंसान, फर्क है जाप करने का। इसलिए कहते गुरु मंत्रा, जो गुरु ने भगवान के मंत्र को जाप किया है वो जब किसी को देता है तो उसको बोलते हैं गुरु मंत्रा। गुरु का मंत्र नहीं होता, भगवान का ही नाम होता है। इस्लाम धर्म में इसे कलमा कहा जाता है। तो वो तरीका आपको बताएंगे, पैसा नहीं लेंगे, चढ़ावा नहीं लेंगे, कुछ नहीं, पर जाप तो आपने करना है ना। आपके सामने मक्खन रख देते हैं, बादाम, घी, ताकत की चीजें, दूध, सब कुछ, पर आप माथा टेकते रहो, खाओ ना, स्वाद आएगा क्या? क्या शरीर में ताकत आएगी, पावर आएगी क्या? नहीं आती। खाओगे स्वाद भी आ जाएगा और पावर भी आ जाएगी। वैसे भगवान का नाम है, वैसे अल्लाह गॉड खुदा रब का नाम है। अगर जाप करोगे तो फल 100% मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा। क्योंकि भगवान का नाम सुनने में भी बहुत बड़ी बात होती है, वो आप सुन रहे हैं, पर अगर खा पी लो, खुद जाप करते रहो, फिर तो कहना ही क्या है। आत्म बल बढ़ेगा, सोचने की शक्ति। आज आदमी ने 10-15% दिमाग का इस्तेमाल किया है और सुपर कंप्यूटर तक बना डाला, उससे भी आगे निकल गया। और जब इसका डबल हम काम में ले लें तो नेचुरली पता नहीं आदमी कितना अच्छा हो जाए। साईं जी का लगाया वो बीज सच्चा सौदा आज बट वृक्ष बनता जा रहा है। पूरी दुनिया में राम नाम लोग गाने लगे हैं, नशा छोड़ने, बुराइयां छोड़ने और अपनी टूटी तार फिर से परमपिता परमात्मा से जोड़ने सच्चे सौदे में लोग आते हैं। और मालिक से यही दुआ है कि उनकी वो तार फिर से जुड़ जाए और उनको वो दातार फिर से मिल जाए। तो बात करते हैं साईं जी दाता रहबर के रहमो करम की। घोर कलयुग है और उनके वचन इस जलते बलते भट्ट में, इस घोर कलयुग में ऐसे काम करते हैं जैसे तपती हुई रेगिस्तान की धरती पे पहले रिमझिम बरसात होने लग जाए, उसमें से फिर एक बड़ी खुशबू सी उठने लगती है, बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू, बड़ी मीठी मीठी खुशबू आने लगती है। क्योंकि बालू रेत अपने आप में बड़ा साफ होता है। एक तरह की खुम्बी होती है मशरूम, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जगहों पे खिलती है यहाँ कोई गंदगी ना हो, कुछ भी ना हो। और हमने चेक करवाया था कि इसमें क्या है, तो सबसे ज्यादा उसमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं बहुत सारे, और वो पैदा ही ऐसी होती है, उसका कोई बीज नहीं होता। अब बटन खुम्ब वगैरह उससे बनाई है, कोशिश की गई है, वो एक अलग चीज है। लेकिन वो जो नेचुरल उगती है वो ऊपर से बिल्कुल यूं अंडाकार होती है और उसकी टहनी जो नीचे जो डंठल होता है वो लंबा होता है, और उसका टेस्ट बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है क्या गजब का होता है। और वो होती हमेशा टीले हैं उसके ऐसी नीची जगह पे, यहाँ पानी आता हो बरसातों के मौसम में। तो आपने देखा होगा जो कभी सज्जन गए हो तो राजस्थान के रोड पे कई बच्चे उसकी माला बना के खड़े होते कि ले लो। तो हम जब राजस्थान में सत्संग करने जाते थे तो वो कहीं मिल जाते तो वो लिया करते थे कि भाई ये तो जरूर ले लेना। सो कुदरत ने क्या क्या बना रखा और साईं जी ने भी ऐसी जगह ही चुनी। शाह मस्तान जी धाम, शास्तनाम जी धाम, दोनों जगह ही ऐसी।
साईं जी ने जब वहां श्याम मस्तान जी धाम बनाया, आज बना दिया कल ढा दिया, फिर बना दिया फिर ढा दिया। अब साथ संगत को लगा करे सेवा करिए, बड़ा किसने कह दिया जी बहुत ज्यादा सुंदर, अच्छा सुंदर है ढा दो। अब समझना ही करें तो क्या करें, अगली बार कहा जी ठीक बना है, अच्छा ठीक ठाक ही बना है ढा दो। आखिर में सेवादार ने कहा साईं जी हमें ये बताओ, हम सुंदर भी नहीं कह सकते ठीक भी नहीं कह सकते, क्या कहें? कहते बरी ऐसा कुछ नहीं पुत्र, कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो जब मकान ढाते हैं ना तो ईंटें अपनी जो है ना वो बच्चे देती है, और आप कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट ले आओ, अक्ल वाला या आलम फाजिल कह लें उसे दूसरी भाषा में, क्या एक 12 बाई 12 का कमरा बना हुआ है उसे ढा दिया गया, अगली बार बनाया तो 2 बन गए, 2 को ढाया तो 4 बन गए, ईंटें आई किधर से? तो साईं जी के वचन ज्यों के त्यों आज तक है और हमेशा रहेंगे। तो कहते थे पुत्र ये सच्चे सौदे की तो ईंटें भी बच्चे देती हैं। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। तो और भी चीजें बहुत ऐसी हैं, बहुत से उदाहरण हैं। दाता रहबर ने जो परोपकार किए, परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज को गुरगद्दी पे बिठाया, वो भी अपने आप में एक ऐसा महान, और उन्हीं की जुबान के अनुसार कि जिसे आप ढूंढते फिरते हो उसे हम आपके सामने ले आए, और वो ऐसे सामने आए वचन ही कर दिए हम थे हम ही रहेंगे, जाएंगे नहीं, बात ही खत्म। पर आंख बनानी पड़ती है। कई बार होता है ना मोतिया है घट में सूझे नहीं, तुलसी जी ने एक बार कहा था है घट में सूझे नहीं, लाण ऐसी जिंद तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। कि भाई अंदर रहता है फिर भी नजर नहीं आता तो मोतिया बिंद। आजकल तो शायद लेजर से होने लग गई हैं या नई नई टेक्निक आ गई हैं, पर आपको पता दिसंबर में ऑपरेशन होते हैं तो वो एक छिलका सा आ जाता है बिल्कुल स्टार, जो आंखों के बीच में हमारी निगाह का केंद्र है, तो उसमें फिर वो धुंधला दिखने लगता है, उसको निकाल देते हैं साफ दिखने लग जाता है। अगर आपने रूहानियत के किसी फकीर के नजारे लूटने हो, खुशियां लेनी हो, ओम परमपिता परमात्मा को मिलना हो, तो आप को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, परेशानियां, यानी ये 5-7 तो मेन पेड़ हैं, आगे इनकी ये टहनियां हैं। तो इन्हीं में ही आप उलझे पड़े हैं। गुरुमंत्र ले लिया, संचित कर्म जो पड़े हैं उसको खत्म करने का तरीका मिल गया, और इस जन्म में गुरुमंत्र से पहले जो कर्म कर बैठे जाने अनजाने में, जब गुरु मुआफी दिलवाता है तो मालिक उसी समय इस जन्म के उन कर्मों को तो काट देता है। रही बात संचित कर्म, वो लाखों जोनियां हैं, 84 लाख, तो उनके जो जुड़े कर्म एक एक भी करे तो 84 लाख बनते हैं। अच्छे हैं तो खुशी मिलनी है, लेकिन अगर सुमरण करो तो बुरे कटेंगे और अच्छे और अच्छे बन जाएंगे। सतगुरु वो बेपरवाह साईं मस्ताना जी दाता ने क्या गजब का ये डेरा बनाया है, क्या गजब का वो गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, चाहे आदिकाल से चला हो, पर उसको कितने छोटे रूप में लेके आए। अगर आपको कहें कि आप 2 क्विंटल दूध ले लो और सारे का फायदा लेना है, तो आप नहीं ले पाते, क्योंकि 2 दिन में, गर्मी में तो 1 दिन में खट्टा हो जाएगा। लेकिन उसको छोटे रूप में ले आओ, उसको बिलो, मक्खन निकालो, सालों साल आप उसका फायदा लेते रहेंगे, 1 बूंद भी खराब नहीं होगी। तो वो उन्होंने तो ऐसा घी बना दिया
जिसको ज्यादा खाना भी नहीं पड़ता, अब तो एक ही शब्द है। 5 वाले बल्कि ये सोचते हैं यार पहले ले बैठे। नहीं, घबराओ नहीं, आपकी जुबान पे वो चढ़ा हुआ है तो उसका भी फल ऐसा ही है, फल सेम है, चाहे वो 5 है, चाहे वो 3 है, और चाहे अब 1। तो ये उन्हीं का रामो कर्म है, हमारा इसमें कुछ नहीं। ये शरीर ही उनका है, आत्मा अंदर उनकी है, सब कुछ उनका है, काम वो कर रहे हैं। तो उस साईं श्याम मस्ताना जी दाता रहबर, सीधी सादी आवाज और सादी भाषा वेशभूषा। एक बार साईं जी के पास सेवादार जो सेवा करते थे कहने लगे बड़ी इन्हें सबको कपड़ा देते हैं, तो कपड़ा मंगवाया गया, खूब थान, कईयों को थान दे दिए, किसी को काट के दे दिया, उनकी मौज। वो किसी में तब क्योंकि थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे बैठ के थोड़ी साथ संगत थी, कुछ लोग हुआ करते थे पहले 100 में, फिर हजारों में, चलो उनकी रजा। तो कहने लगे साईं जी आप तो टाकी वाले पहनते हो और हमें आप ये थानों के थान रेशमी कपड़े, इतने बढ़िया सुंदर कपड़े देते हो। तो साईं जी ने फरमाया बरी इस बॉडी ने नहीं देखना और आपने नहीं देखना, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम कपड़े बदल बदल के पहनेंगे और वो अगली बात आप जानते हो। ना ही कहे तो अच्छा है कि काल की लिद निकालेंगे, बोलना ही पड़ेगा, साईं जी के वचन है। सो वो आपने देख ही लिया है, फिर भी कई मन मत है, ये क्यों चला दिया, वो क्यों कर दिया। अरे खसम जो कहेगा वो ही करेगी ना, ये शरीर तो जैसे वो चलाएगा आपके कहने से थोड़ी चलेगा, ये चलाने वाला वो है, उसकी मर्जी चलती है। हम तो अगर उस शरीर के रूप में देखें जिसका पहले नाम था इस शरीर का, तो हम तो खाक चौकीदार, बिल्कुल खाकसार है। लेकिन अब वो खुद हैं तो वो तो MSG नाम ही रख गए, तो दूसरा कोई नाम ही नहीं। तो बेपरवाह जी ने फरमाया, अब कईयों को ये लगता है हम गाने क्यों लगे, बाहर भजन चल रहे थे। अब तो कबीराज फिर भी काफी अच्छा गाते हैं, मतलब हमने देखा आप भी हैं बीच में, चलता है काम, कोई बात नहीं, लौटी बाजा बजता है। तो उस समय ये था कि हम मजलिस में बैठे थे दोनों और भजन गाया और बेपरवाह जी ने ट्यून बनाई हुई थी। वो जिस ट्यून पे बनाया वो इतना लटका दिया ढोलकी वाले ने उस ताल को, अब हम कहते टेम्पो अप रखो, वो डाउन करता गया करता गया करता गया, और गाने वाला भी लटकता गया लटकता गया लटकता गया। उन्होंने हमें देखा, हमने उनको देखा, तो मुस्कुराए दोनों एक दूसरे को देख के। तो रास्ते में कुछ नहीं बोले, अंदर आ गए, चारपाई पे बेपरवाह जी बैठ जाते या लेट जाते, हम साथ में कुर्सी रख लेते। तो बेपरवाह जी कहने लगे पहले आपको पता है 2-4 आया सामान, वो अपने बच्चों के लिए प्यार ही होता है, कहते ना मां दिया गाड़ा क्यों दिया नाड़ा, पंजाबी की कहावत है। तो पहले वो 2-3 क्यों दिया नाड़ा आई हैं, फिर कहने लगे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर दिया। काफी देर बेपरवाह जी, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल, हम तो आप देख रहे थे। कहते वही तो कह रहे हैं कि आप तो देखी जाते सी, पर आप कर गए कि हुण अगले ਨੂੰ टोकते हैं दिल टुੱਟੂਗਾ ਉਹਦਾ। पर कहते अच्छे भले कविराज है, मतलब ये भी नहीं, क्योंकि गाने वाले वो गाते ही थे लगभग डेली टाइप। तो बेपरवाह जी कहने लगे छड़ परे, आपा लिखांगे, आपा गावांगे, आपा बजवावांगे, आपा बजावांगे, आपा ही सारा काम करने पैणगे सारे। तो पास में एक सज्जन खड़े थे, मतलब उसने बड़े अजीब तरीके से पूछा, हैं पिताजी आप करोगे? नहीं, कहते और तू करेगा? हम ही करेंगे। वो मतलब अगर एक वैज्ञानिक विधि से देखें या उस नजरिए से देखें तो यूं लग रहा था कि भाई मतलब बेपरवाह जी तो हम बाजू पकड़ के लाते थे, तो आपने देखा ही होगा साईं दा हाथ साढ़े हाथ विच है, वो हमने ऐसे नहीं बनाया, हमने रियलिटी ही ज्यादातर गाई है और गाएंगे। एक एक शब्द लगभग 100% रियल होता है। तो बेपरवाह जी को वो शुरू में देख के उन्होंने शायद ऐसा सोचा, और फिर देख लो कैसे वो प्रोग्राम बना शास्त्र नाम जे धाम में, वो 13 बास में भजन बोलना और फिर साथ संगत की जिद करना और उनके लिए एक प्रोग्राम रखना स्टेडियम में, उनका कुछ भी ना करना,
साथ संगत का सो जाना, और फिर साथ संगत का कहना नहीं आप गाओ, और फिर वो तू ही तू दाता वो भजन चलाना, और गा रे मेरे मन, तो इत्यादि वो भजन थे। आप जानते ही हो, पहला क्लासिकल था और फिर चलता चला गया। फिर तो लगा कि नहीं जैसे बच्चे चाहते हैं वैसे ही बनते गए, और फिर रूबरू नाइट वहां से पैदा हो गई। ये तो साईं जी के वचन, क्योंकि उनको श्रावण शाह जी महाराज दाता ने कहा था तेरी आवाज ऐसी होगी। क्यों कहा था? साईं जी ने कहा जी हम तो भाषा सिंधी जा वो बोलते हैं, कैसे समझ आएगा सबको? वहां तो बागड़ है, आप कहते हो बागड़ में जाओ, तो समझ ही नहीं आएगी। तो श्रावण शाह जी कहने लगे मस्ताने तेरी आवाज खुदा की आवाज होगी, किसी के पल्ले कुछ पड़े ना पड़े, लोग मस्त हो जाया करेंगे। तो बताओ कब से वो वचन हुए हैं? पूरे तो होने हैं 200%। एक वचन हम गारंटी देते हैं उनका पूरा हुआ है, हो रहा है और होके ही रहेगा। पर आप हाजमा रखा करो, क्योंकि जब आप गाने लगते हैं उन वचनों को जो आने वाले हैं, तो एक फुकरापंती लगती है। चाहे वो आप सोशल मीडिया पे लिखते हो, चाहे आप यहां बोलते हो, ये तो संत फकीर ही बोल सकता है, आप नहीं। आप तो मजे लिया करो उन चीजों के, खुशी रखा करो अपने अंदर, हौसले बुलंद रखा करो कि ये वचन भी है तो इसका मतलब 100% पूरे होंगे, बस दैट्स ऑल। तो कहने का मतलब वो भजन गाया और फिर बजाए, साज बजाते थे तो हमने वो बजा के देखिए, तो वो भी आपने देखे हैं। हालांकि हमने उसको परमानेंट नहीं बजाते, और फिर वो वाले साज तो मुंह से बजा लेते हैं, तो फिर ये दुनियावी की जरूरत क्या। बहुत सारे बजा लेते हैं। बेपुरा जी ने आपने देखा, रूबरू नाइट में देखा है। तो हम गाएंगे, हम बजाएंगे, हम लिखेंगे, हम बजवाएंगे। तो हमारे बच्चे भी और बहुत बढ़िया बजाते हैं, बहुत ही सुंदर बजाते हैं। तो साईं दाता का ये कमाल, शाह मस्ताना जी दाता का, और फिर बेमिसाल कमाल उनको लेके आना जिनको दुनिया ढूंढती है, शास्त्र नाम जी दाता रहबर। फिर कमाल बेमिसाल ये वचन फरमा देना हम थे हम हैं हम ही रहेंगे, ये आज तक कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ। और फिर उसका नमूना भी दिखा दिया। जैसे आपको बताया कि इस बॉडी जब पहले थी एज ए शिष्य, एज ए सेवादार, एज ए साथ संगत, तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। लाइसेंस हमारा 84 में ड्राइविंग लाइसेंस बना था, और उस समय ब्लड लिया करते थे, और उसमें जो ग्रुप था वो ओ पॉजिटिव है। और अब परमपिता जी का जो गुरु रूप में थे तब उनका वो नेगेटिव था, और आज हमारा भी ओ नेगेटिव है। तो हमारा और किसका कहें? हमने भजनों में बहुत जगह लिखा है, खुद ही करे सजदा और खुद ही कबूल करना पड़ता है। पहले ये था कि सजदा करते थे, हजूर कबूल कर लेते थे। अब उन्होंने वचन ही ऐसे कर दी, करें क्या? सजदा भी करना है और कबूल भी करना है। तो ये भी अजूबा ही है। पर ये तो वो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। सेम चीजें वो जो बेपरवाह जी ने वचन किए थे कि हम हैं हम हैं हम हैं हम हैं, तो वो वाली बिल्कुल प्रत्यक्ष हो गई। तो यही साईं जी ने वचन किए थे कि सोने का भी कोई बन के आए तो मत मान लेना कि ये गुरु के बराबर है। और आप जरा सी बात पे फिसल जाते हो, किसी ने चंद बातें मसाले लगा के सुना दी, वो ये बड़ा अच्छा। अरे भाई बंदा बंदा है। उस साईं परमपिता परमात्मा का जितना धन्यवाद करें साईं शाह मस्ताना जी दाता का, उतना ही कम है। अरबों खरबों सजदे कर सकते हैं, अरबों खरबों बार बस उनके चरण कमलों का ध्यान रखते हुए ये दुआ कर सकते हैं कि हे मालिक, आपने जो वचन फरमाए थे कि यहां से बड़ी थाली फेंकेंगे तो शहर तक नीचे नहीं गिरेगी, अब तो वो थाली 60-60 किलोमीटर तक, 40-40 किलोमीटर तक नीचे नहीं गिरती। तो ये तेरा रहमो करम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी एक वचन है। परम पिता शास्त्र नाम जी महाराज ने फरमाया, उस बॉडी में है साईं मस्ताना जी, क्योंकि वचन है हम थे हम हैं हम ही रहेंगे। तो उन्होंने उस वचन को क्या बदला, मतलब अपग्रेड, जैसे आपके आता नहीं रहता फोनों में अपग्रेड कर लो, तो इधर भी तो अपग्रेड तो बहुत तेजी से चलता है। बड़ा तो कभी कभार ही आता है, इधर तो हर घंटे हर पल हर सेकंड चलता ही रहता है।
तो वचन फरमा दिए कि जब हमने वचन उनके पास बैठे और बोला कि जी आप जानो आपका काम, हमने आप जब उन्होंने बोला कि ये शरीर बदलेंगे तो कहने लगे ऐसा कुछ नहीं। फिर उन्होंने सारा बदल दिया ढांचा, जो आपको वचन सुनाए कि यहाँ उंगली मारी। तो फरमाया कि बेटा फिक्र नहीं करना, ये राम नाम का जाप करने वाले, नशा छोड़ने वाले, सच्चे सौदे में आके नशा छोड़ेंगे, राम नाम से जुड़ेंगे, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते जाएंगे। तो आज अगर 6.5 करोड़ आंकड़ा जो गिनती वाला है, बिना गिनती वाला तो आपने कभी सोच भी नहीं सकते, तो वो दिन दुगनी रात चौगनी उसी दिन से लगा लो आप, जिस दिन से इस बॉडी में उन्होंने प्रवेश किया है, तो वो ऐसा ही चल रहा है और चलता ही रहना है। और दुनिया में नशा कितना बढ़ रहा है, कितना बुरा हाल है, हर जगह मारो मार हुई पड़ी है। नशे से बच्चे ओवरडोज की वजह से मर रहे हैं, पता ही नहीं चलता, अच्छे भले तंदुरुस्त जाते हैं, नशा लिया और कह देती ओवरडोज होगी, अब पता नहीं उसमें क्या ऐसा कुछ डाल दिया जाता है केमिकल कि बच्चे मर जाते हैं, बड़ा दुख लगता है। तो ये सारे वचन वहीं से चले हैं, हमने कोई नया नहीं। सत्संगों पे जाया करते थे तो बेपरवाह साईं जी ने एक दिन वचन किए कि भाई बड़ी देखना, एक दिन ऐसा होगा अपना ही लंगर भोजन होगा। जी आर्मी जा रही है ना, कहते हाँ, सो बड़ी सुनो, कहते हाँ, ऐसे ही आप चला करेंगे, अपना ही खाना, अपना ही टेंट, अपनी बिजली। वो कहते साईं जी बिजली, तेरे को बड़ा पता है। साईं जी फिर घी की नाली देते थे साथ के साथ, थोड़ी सी नालियां तब तो ज्यादा घी की दी जाती थी, आजकल थोड़ा सा माहौल और है, थोड़ा बदल गया है, उन्होंने ही बदला है। आपको बोला ना अपग्रेड होता रहता सौदा, ऐसा नहीं है कि तब कोई लो ग्रेड था तो तब भी अपग्रेड, पर दिखाना अब था, वो धीरे धीरे उसको दिखाते जा रहे हैं। ये नहीं है कि तब कोई लो ग्रेड था, तब तो उसके बाद हद से भी हद तभी था साईं मस्ताना जी महाराज में, लेकिन दिखाने का वक्त तो उन्होंने बोला था कि हम तब दिखाएंगे। सो कहीं कोई इसको ये सोचे कि इसका मतलब अपग्रेड का, नहीं, ऐसा नहीं। अपग्रेड का मतलब कि अब वो टाइम उन्होंने बोला तो वो दिखा रहे हैं। तो साईं जी ने बोला कि भाई बिजली भी अपनी, ये भी अपना, और लंगर का सारा कुछ अपना चला करेगा। तो वो चुप हो गए बेचारे, उनको लगे यार अब तो पैदल चल के आए हैं, इतने टीले हैं, सारा कुछ है। और फिर आपने जो जो सज्जन सत्संग में सेवा करने गए होंगे, हमारे साथ चले होंगे 92 से लेके और 2003 तक, या अब जब भी तक अब तक मतलब, तो उन्होंने देखा होगा कैसे गाड़ियां कैंटर जाते थे जिनमें लंगर होता था, छायावान होते थे, जनरेटर होते थे, बिजली अपनी साथ चलेगी। एक छोटा सा जनरेटर वहां भी लगाते जहां जंगल में रुकते थे, क्योंकि हम लगभग 13 साल तो टेंटों में रहे हैं, जिंदगी गुजारी है, क्योंकि वहां टेंट होता था हमारा भी, और सारे सेवादारों के टेंट, या छायावान या फिर आसमान और धरती बिछोना। और वहां इतनी लाइट जरूर किया करते थे। वो एक जनरेटर लगा लेते थे वहां, और हम एक पंखा, गर्मी का मौसम होता था तो एक पंखा, पहले तो दूसरा था, छोटा सा पंखा होता था, और फिर एक था पैक हो जाता था डिब्बे में, तो उसको पैक कर लेते थे और वहां जाके खोल लेते थे रात को। तो वो एक पंखा स्टैंड वाला होता था, वो लगाते थे, एक बल्ब टेंट के अंदर, और बाकी बल्ब साथ संगत के लिए लगाए जाते। तो एक छोटा सा जनरेटर वहां होता था। 2 जनरेटर होते थे, यहाँ सुबह सत्संग दोपहर की, और शाम वाले के सुबह वाला पहुंच जाता था। उनको क्या भगदड़ पड़ी होती थी कि अच्छा 200-300 किलोमीटर भी जाना है, और ये तीसरी जगह जाके हमने ही जनरेटर भी होना चाहिए, शायवान भी होने चाहिए। कई बार मालिक ने भी किया ऐसा खेल कि वो पता नहीं किसने किया, ये तो राम ही जाने, तो वो टेंट एकदम ही इकट्ठे हो गए एक जगह। तो हर वचन उन्होंने जो किया फिर दूसरी बॉडी में किया, और अब तो उन्हीं वही हैं तो कर रहे हैं, तो वो पूरा हुआ था, है और होएगा। बात है वही बात जो दृढ़ यकीन रखेंगे, दृढ़ यकीन, वचनों पे पक्का, ये रहना बहुत जरूरी है। और बड़ा मुश्किल है इस कलयुग में, क्योंकि मन बड़ा जालिम है। कहते यार क्या फर्क पड़ता है, दुनिया ऐश लूट रही है, तू रह जाएगा। इसलिए मन ऐसे चक्कर चलवाता है कि आदमी के होश भूल जाते हैं। हम आपको कह रहे थे कि हम सजदा करते हैं कि बेपरवाह जी का गांव, वहां से शायद 4-5 किलोमीटर होगा मे भी, मेन रोड से।
जलालना साहब, तो वहाँ गुजरती हुए भी हम सजदा करते थे कि मेरे सतगुरु का ये गांव है यार, कभी इस रोड पे गुजरे होंगे, इसमें चले होंगे, यूं, और आगे एक नहर आती थी, वहाँ सजदा करते थे। और फिर 13 पास का तो पूछो मत, इतना अदब सत्कार, और तभी शायद उन्होंने इसको चुना। आदमी भूल ही जाता है कई बार कि मैं कहाँ हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उस ओम हरि अल्लाह राम को मानते हो, तो उसको दिखाने वाले तो साईं शाह मस्तान जी दाता हैं। किसी ने अच्छी कव्वाली में गाया था कि आप अल्लाह अल्लाह करते हैं, अरे मैं तो अपने पीर को जानता हूं, क्योंकि पीर पहले जन्मा, अल्लाह तो कल जन्मा है मेरे लिए। आपने जब तक राम का नाम नहीं लिया, आप जानते थे भगवान किधर रहता है, तो मतलब पहले तो गुरु पैदा हुआ, कहता मेरे लिए, वो तो कल बना है, मतलब वो तो जब मैं उससे जुड़ा हूं तब मुझे पता चला है। तो कुछ भी बन जाओ, दीनता नम्रता आदमी का गहना होना चाहिए। ये साईं जी के वचन है। अहंकार आया नहीं और सौदा बिखरा नहीं, इसलिए दीनता नम्रता का पल्ला ना छोड़ो। ऐसे ही साईं मस्ताना जी दाता रहबर का दर है, दीनता नम्रता रखो, अहंकार ना आने दो। उनके हाथ में डोर है, वो काटता रहता है, पतंगे नहीं, आपके भयानक कर्मों को। तो कैसे काट देता है वो? इसलिए असी कुछ होर बन गए वाली बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए, अगर सेवा में आप आगे बढ़ रहे हो, कि मैं और दीन हो गया, मैं और नम्र हो गया। यकीन मानो पतंग काटेगी, कटेगी नहीं, वरना कटने का डर हो जाता है। दीनता नम्रता गहने होने चाहिए।